लेट रियासत को, ये हमें दुआ बिल्कुल करते रहे, लेकिन रियासत है, अदालतें मौजूद हैं, मतलब मैं और आप ये फैसला नहीं कर सकते। नहीं, चूंकि उन्होंने कर दिया है, वो बंदा इसमें शामिल था, तो उसको बिल्कुल फैसला नहीं किया। हम जो बात कर रहे थे अभी आपने सारे लोगों के बयानात ही सुनवाए ना, किसी का कोई फैसला नहीं सुनवाया, किसी ने अदालत के फैसले की बुनियाद पे बात नहीं की, किसी ने, वो सब लोगों के मौकिफ थे ना। हम एक मौकिफ दे रहे हैं बहुत सादा सा, बहुत आपकी राय सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल वो कोई भी हो, नकवी साहब, वो आप हूं, मैं हूं, क्राइम सीन पे कम से कम जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, सुन तो लेना, क्राइम के सीन के ऊपर एक वीडियो, मैं अगर आप मौजूद हूं तो क्या मैं और आप उसके अंदर मुल्जिम साबित हो जाएंगे? ये ऐसा नहीं होता, अदालतों के अंदर ट्रायल होने दें। अब आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल उनको जेल में रखा गया, बाद में अदालतों ने कहा कि वो उतना ही है, तो 12 साल की कौन जिम्मेदार है? आपको पता है ना कि मोहतरम नवाज 12 साल जो जेल में रखा गया, उनको कितना आइसोलेशन में रखा गया, शरीफ साहब, आपको पता नवाज शरीफ साहब को वो जो आपको पता त्यारा हाईजैकिंग केस के अंदर उनको क्या सजा मिली थी, उसके बाद जो भी हुआ, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। चौधरी गुलाम हसन साहब, ये तो वाज़ेह तौर पर आपने सुन ली राय कि नहीं जनाब आला, उनके साथ तो बात नहीं करनी। तो मुल्क के अंदर अगर एक पार्टी है, देखें पीपल्स पार्टी है, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के बगैर वहां पर फैसलासाजी कोई नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, रोजाना की बुनियाद पर क्या 24 घंटे हमें हसन अयूब ये बताता है कि पार्टी नवाज शरीफ की है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब सोचेंगे समझेंगे वो पार्टी को उस तरह चलाएंगे। अब मैं और आप या कोई भी भानी पीटीआई या पीटीआई का जो उनके चेयरमैन है, उनके साथ इख्तलाफ है, उनके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट से, जो पीटीआई तो भी भानी पीटीआई की है, फैसला करना उन्होंने करना। फैन क्लब है इमरान खान साहब को दूसरा नहीं है। नहीं, अब आप ही ज्यूरी, आप ही जज, आप ही वकील, आप ही इस्तगासा, वो दुश्मन के वो दुश्मन है, वो मुल्क का ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो जाके फिर आप जाके हबीब साहब जो है, बहुत बड़े पाकिस्तान में बहुत बड़ा कारोबारी नाम है, उन्होंने कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उसमें इज्तिमा में बात की है। कोई यहाँ आपको आके कान में तो कुछ नहीं कहा, तो उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी नहीं जी हमने तो कोई बात नहीं करनी। इस तरह ना करें। हम मेरा ख्याल है कि मुल्क को अगर आगे जाना है तो आपको रियलिटीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी अवामी जो है ना वो शिकस्त हुई है 8 फरवरी को, वो अब हजम आपने करनी नहीं है क़यामत तक, क्योंकि आपका वजूद खत्म हो गया हर जगह। 21 अप्रैल को भी शिकस्त हुई थी चौधरी साहब, वो भी बहुत बदतरीन शिकस्त हुई है। 21 अप्रैल को क्या हुआ सारी दुनिया ने देख ली है, क्या देख लिया? सारी दुनिया देख ली, हार गए हैं वो। आप उनको जिताओ बता रहे हैं, उनकी जनाब 140 सीटें आप कहते हैं जी कि 8 फरवरी को सीटें 90 भी नहीं पूरी, 8 फरवरी को वोटर नहीं निकले, उससे डबल निकले जी। कैसी बात कर रहे हैं, हार चुकी है जमात और आप उसको कहते हैं वो जीतेगी, आपके कहने से जीत जाएगी, आपके कहने से जीत जाएगी, वो जीत गए हैं। नहीं जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली बने उससे पता लगे दादोशुमार आपके सामने है, आप कहते हैं वो जीतेंगे, बदतरीन शिकस्त होगी, यानी मकसद बातें कर रहे हैं, इससे आपका कोई फायदा नहीं होना। पहले भी आपको जिल्लत अमेज यानी शिकस्त हुई है, आइंदा भी आपको यही आप ही कह रहे हैं ना। अच्छा दादोशुमार और कह रहे हैं, नहीं दादोशुमार इनके जो दादोशुमार और कुछ कह रहे हैं इनके जो नकवी साहब, आपको इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं? 1 मिनट। हाँ, मैं एक वीडियो रिस्पेक्ट तमाम दोस्तों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, खासतौर पे चौधरी साहब से जी कि देखें, अब बात होती है कि इस इंतखाबात में धांधली हुई, और ये बात मेरी बड़ी गौर से सुनिएगा, मैं बहुत जरूरी बिल्कुल सर, हम गौर नहीं करते, हमने आप कहते हैं इंतखाबात सर सुने तो सही, आप खुश होंगे, आप हुक्म करें, आपकी बात ही खत्म नहीं होती है। मैंने तो कहा सारा शो आप किया करें। नकी साहब कंटिन्यू करें, प्यार मोहब्बत में बात करते हैं आप इजाजत है, आप बोल लिया करें, आप बात कंप्लीट किया करें नकी साहब, बात कंप्लीट किया करें। अच्छा देखें, धांधली की बात होती है ना, धांधली की इस असेंबली में धांधली की बात हो रही है ना। चलें अब आगे बढ़ जाते हैं। अब धांधली का जो इल्जामात हैं उसके ऊपर फैसला आ गया, ठीक है। फैसला आने के बाद असेंबली खत्म हो गई और नए इलेक्शन अनाउंस हो गए नए इलेक्शन अनाउंस। अब दोबारा केयरटेकर सेटअप आ जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये केयरटेकर सेटअप लंबा नहीं चलेगा? यही तो पहले भी बात की जाती थी कि भाई 1 साल दे दो, इंतखाबात 1 साल बाद करा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात कराना पड़े। तो केयरटेकर जो लोग लेकर आना चाहते हैं, जरा सोचें, वो लंबा चलाना चाहते हैं। आप इसी असेंबली को चलाएं, टूटी फूटी कमजोर जितनी जमहूरियत है, जैसी टूटी फूटी जमहूरियत है, इसी को मजबूत करने की कोशिश करें, इसी पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश करें।